नमस्कार। बच्चों को बचपन की उड़ान दे दो, मजदूरी रोक उनके चेहरे पर मुस्कान दे दो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बाल श्रम, बाल मजदूरी की। आज बाल श्रम हमारे देश में एक गंभीर समस्या बन चुका है। इसी समस्या को राजेश जोशी जी ने अपनी कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं के माध्यम से उठाया है। तो आइए पढ़ते हैं ये कविता, बच्चे काम पर जा रहे हैं। राजेश जोशी द्वारा रचित बच्चे काम पर जा रहे हैं नामक कविता गहरे सामाजिक बोध की कविता है। इसमें बाल मजदूरी की व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की गई है। कवि को इस बात की गहरी पीड़ा है कि हमारे देश में बच्चों को काम करना पड़ रहा है। उन्हें इस बात का और भी गहरा दुख है कि लोगों ने इस बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। अब उन्हें कोई दुख नहीं है। अब कवि प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए जो गेंदें हैं, रंगीन पुस्तकें हैं, खिलौने हैं, विद्यालय हैं, खुले मैदान हैं, बगीचे हैं, घर के आंगन हैं, वो उपलब्ध क्यों नहीं है? खेलने कूदने की जो बच्चों की उम्र है वो बच्चों को वो क्यों नहीं मिल पा रहा है? कवि को लगता है कि अगर बच्चों के जीवन में निश्चिंत खेल कूद नहीं है तो फिर ये जीवन जीने योग्य नहीं है। तो ये तो एक संक्षिप्त सार था। अब हम कविता को जान लेते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो ये हमारा जो है वो पहला इसका काव्यांश है जिसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। और सबसे पहले इसके शब्दार्थ हम देख लेंगे। कोहरा यानी धुंध होती है, भयानक डरावना है, विवरण वर्णन है और सवाल यानी प्रश्न है। अब यहाँ पर जो कवि है वो काम पर जाने वाले बच्चों की स्थिति को वर्तमान समाज के लिए बहुत भयानक मानते हैं। अब बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना। अब काम पर जाने के लिए जो है वो उनकी व्यवस्थाएं जो है कई हो सकती हैं कि आर्थिक व्यवस्था है ना, अनाथ है या माता पिता जो है वो गरीब हैं, बीमार हैं या जो है वो असमर्थ हैं, है ना। तो घर के लिए पैसा कमाना जो है वो उनकी मजबूरी है। तो ये बच्चों के जाने के कारण है, काम पर जाने के कारण है। तो अब यहाँ पर जो ये प्रश्न आता है कि कोहरे की ठंड है ना, बहुत भयानक स्थिति है अभी जब ठंड पड़ रही है। कोहरे से ढकी हुई जो सड़कें हैं उस वक्त बच्चों को जो है अपने घरों में होना चाहिए, लेकिन वो बच्चे जो हैं इस कड़कती ठंड में काम पर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है, उनकी मजबूरी है। अब इस स्थिति में भी हमें ना तो क्रोध आता है ना, और ना हमें कोई ग्लानि होती है कि ये बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इस समस्या को गहरे प्रश्न की तरह प्रस्तुत करना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पर बाल मजदूरी की समस्या पर जो आधारित ये कविता है, तो ये समस्या दुनिया भर में फैल चुकी है। कविता की जो पहली हम दो पंक्तियां पढ़ रहे हैं ना, जिसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि कोहरे से ढकी बर्फ है और एक भयानक पंक्ति की तरह है। तो हमारी आंखों के सामने अधिकतर वंचित गरीब बच्चों की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ जाती हैं। जब सारा शहर और सड़कें जो हैं घनी धुंध से, कोहरे से घिरी हुई हैं, तब खेलने कूदने पढ़ने लिखने की जो उम्र है ना, ये बच्चे जो है बाल मजदूरी के लिए निकल पड़ते हैं। उसकी दशा देखकर कहा जा सकता है कि चेहरे पर उदासी और माथे पर चिंता की लकीर, क्या यही होगी मेरे भारत की तस्वीर, है ना। अब इसमें एक देखो ये पंक्ति आई है कि हमें इसे विवरण की तरह लिखा जाना, इससे भयानक इसे सवाल की तरह जो है वो लिखा जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो बाल मजदूरी है वो देश के माथे पर एक बहुत बड़ा कलंक है। जब इस समस्या
का वर्णन या विवरण की तरह जब इसे बताया जाता है तब लोग इसको पढ़कर भूल जाते हैं और समस्या को गंभीरता से समझ नहीं पाते। लेकिन जब अलग अलग मंचों, अखबारों, मीडिया आदि पर ये समस्या जो है वो बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं, जब इसके सवाल के रूप में ही पूछा जाता है तो इस समस्या पर सबका ध्यान केंद्रित होता है और चर्चा होती है और समाधान भी मिलता है। इसलिए जो भी समस्या है इसे जन लहर बन जाना चाहिए। तो कवि चाहता है कि जो बाल मजदूरी की समस्या है उसके साथ जो है समाज का गहरा सरोकार होना चाहिए। इसलिए इसे विवरण की तरह नहीं, इसे सवाल की तरह जो है वो लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। अब हम इसकी अगला काव्यांश देख लेते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक। तो ये हमारा दूसरा काव्यांश है और इसमें हम इसके अर्थ देख लेते हैं कि अंतरिक्ष यानी आकाश है, भूकंप यानी भूचाल यानी अर्थक्वेक आता है, ढह गई है नष्ट हो गई हैं, मदरसे यानी कि स्कूल विद्यालय, और एकाएक यानी कि अचानक। अब यहाँ पर जो कवि है वो इन पंक्तियों के माध्यम से जो अनेक प्रश्न करते हैं और आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि आखिर बच्चों के लिए जो उपलब्ध रहने वाली सारी सुविधाएं हैं वो अचानक कहाँ चली गई हैं, है ना। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, यानी कि गेंदों से जो खेलने की उम्र है इनकी, है ना, वो क्या दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या यहाँ इस धरती पर नहीं है वो, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, कि जो इनकी रंग बिरंगी किताबें हैं क्या वो जो है वो नष्ट हो गई हैं या दीमक खा गई हैं, क्या जो इनकी जो खिलौने हैं वो काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं, क्या भूकंप आने से विद्यालय सारे नष्ट हो गए हैं, फिर क्यों बचपन की गतिविधियों से वंचित होकर ये बच्चे रोटी कमाने में लगे हैं, है ना। तो इस तरह से जब हम इसको पढ़ते हैं तो एकदम से जो है एक चित्रात्मक शैली के रूप में जो है इसका वर्णन है, तो एकदम से जो है हमारे सामने चित्र भर कर आ जाता है और बार बार जो है वो प्रश्न किया जा रहा है, तो प्रश्न अलंकार का इसमें बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है वो देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, अनपढ़ता है, ऐसी समस्याएं जो है वो अपनी पैर पसार चुकी हैं और साधनों की कमी की वजह से जो है बच्चों को कामकाज के लिए निकलना पड़ता है और जिससे जो खेल कूद है, शिक्षा है और मनोरंजन जैसे जो है वो मौके हैं उनके हाथों से निकल जाते हैं और अधिकतर जो वंचित बच्चे हैं मानो ये कह उठते हैं कि मेरा बचपन कितना सस्ता और फूटी किस्मत छोटा बस्ता। तो समाज की जो व्यवस्था है वो बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। तो अब हम इसका जो है वो अंतिम काव्यांश देख लेते हैं। तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज्यादा यह है कि सारी चीजें हस्ब मामूल, पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है हस्ब मामूल एक शब्द आया है, यानी कि यथावत, यानी कि जैसी की तैसी, यानी कि वैसे की वैसी स्थिति है। और जब यहाँ पर आया ना कि मतलब पूरी दुनिया के बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं, तो मैं इसमें थोड़ा सा एक प्रसंग ये जोड़ना चाहूँगी कि 2014 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी जी को, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और वो बचपन बचाओ आंदोलन के जरिए पिछले 35 वर्षों से काम कर रहे हैं और 80,000 बच्चों का जीवन उन्होंने बदला है। जो उन्होंने कारखानों, सर्कस जैसी जगहों से उन्हें छुड़ाया है और तकरीबन 11 राज्यों में जो है उनका काम फैला हुआ है और पूरी दुनिया में 16 करोड़ 80 लाख बच्चे जो हैं वो मजदूरी कर रहे हैं। सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जो है वो बाल मजदूरी का काम चल रहा है। तो भी कह रहे हैं कि अगर
जो बच्चों को मिलने वाली सारी सुविधाएं हैं वो अगर बच्चों को नहीं मिल रही हैं तो वो जीवन निरर्थक है। तो ऐसा जीवन कैसे आनंदपूर्ण हो सकता है? तो कवि समाज के ठेकेदारों को जगाने का प्रयत्न करते हुए कहते हैं कि अगर बच्चों के खेलने का सामान नहीं है तो संसार का लाभ ही क्या है? ये दुनिया नष्ट हो जानी चाहिए। जहाँ हजारों लाखों बच्चे काम पर जा रहे हैं, बच्चों को बचपन की सुविधाएं न मिले तो जीवन निरर्थक है। ऐसा जीवन आनंदपूर्ण ही नहीं हो सकता। ऐसा जीवन जीने योग्य नहीं है। सच्चाई तो ये है कि बच्चों के लिए जो जरूरी गेंदें हैं, खिलौने हैं, रंगीन पुस्तकें हैं, विद्यालय है, मैदान है, बगीचे हैं, आंगन है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसा होना चाहिए। फिर भी हजारों बच्चे इससे वंचित हैं। वे खेलने कूदने और पढ़ने लिखने के बजाय काम धंधा करने के लिए विवश हैं। और हम सभी के लिए जो बाल मजदूरी की समस्या है वो एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पर जो एक बात आती है कि ये हादसा है बच्चों का काम पर जाना, ठीक है ना, हादसे से कम नहीं है। तो आज जो है हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये सदी जो है विकास की सदी है और ये बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं। संविधान इन सब बच्चों को जो है एक जैसे अधिकार देता है, लेकिन फिर भी गरीब बच्चों से पढ़ने लिखने, खेलने कूदने और उनके सारे हक छीन लिए गए हैं। तो बाल मजदूरी करते करते ये बच्चे जो हैं वो देश के लिए एक चिंता का विषय है। इनका जो दुखदाई बचपन है इनके लिए एक हादसा बन जाता है जो जीवन भर इनके दिलों दिमाग को खौफ में रखता है। और यह बच्चे विकास की सदी से एक ही सवाल पूछता है कि यह दौलत भी ले लो, यह शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो बच्चों का बचपन में काम करना एक भयानक हादसा है। बच्चे राष्ट्र का भविष्य हैं और कवि का यह विचार ध्यान देने योग्य है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अवश्य पसंद आ गई होगी, लेकिन अब थोड़ी सी बात हम इसके शिल्प सौंदर्य की कर लेते हैं कि यहाँ पर जो भाषा है वो सरल और सहज है, स्वाभाविक लय है, उसमें चित्रात्मक और प्रश्नोत्तर जो है वो शैली है, आधुनिक युग की कविता है और इसमें उर्दू और संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं उनका बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार जो है वो और एक नई नई उपमाओं के जैसे विवरण की तरह, सवाल की तरह जो नई उपमाएं इसमें दी गई हैं और सामाजिक सजगता के लिए प्रेरित करती हुई इसमें सुंदर पंक्तियां हैं। तो इस तरह कविता जो है हमारी यहाँ समाप्त होती है और अवश्य ही आप इसे समझ गए होंगे। धन्यवाद।